हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आज मैं इस वीडियो में दूरी तथा समय चैप्टर से बताने वाला हूँ। चाल, समय तथा दूरी चैप्टर से। तो बिना देरी किए हुए चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, एक मोटर कार चालक 80 किलोमीटर घंटा की चाल से मोटर कार चलाता है। वह 4 घंटे और 6 मिनट में तक मोटर चलाकर अपने घर पहुंचता है। मोटर गाड़ी चलाकर अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो आप इसका फार्मूला पढ़े ही होंगे कि दूरी का फार्मूला क्या है। तो दूरी का फार्मूला क्या क्या पूछा है इसमें, दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने समय। तो इसमें चाल भी पता है और समय भी पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल लिख देंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना है, 4 घंटा और 6 मिनट। 4 घंटा और 6 मिनट है दूरी, सॉरी घंटा में, यानी समय 4 घंटा और 6 मिनट है। और चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति आवर। तो दूरी पूछा कि अपने घर पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो 80 इंटू 4 घंटा और 6 मिनट को गुना कर देंगे, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 होल 6/60। पूर्णांक में इसे ऐसे लिखेंगे, 4 घंटा और 6 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये 4 घंटा का मतलब ये हो गया और 6 मिनट का मतलब ये हो गया। अब इसे इसमें मिनट में चेंज करने के लिए इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए आगे। तो क्या होगा, 80 इंटू 41/10। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो क्या होगा, 328 किलोमीटर। फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्या है, बस इसमें आपको कुछ नहीं, फॉर्मूले पे बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है। फ्रेंड आइए प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो प्रश्न नंबर 2, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 बजे वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी निम्न में से किस समय तक तय कर लेगी। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आप ये क्वेश्चन जब भी सोचते होंगे तो आपको ये हार्ड लगता होगा, लेकिन इससे इजी और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि 120 किलोमीटर की दूरी कितने समय तक तय कर लेगी। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है उसकी, और 120 किलोमीटर दूरी है। ये दूरी हो गया और ये चाल हो गया, दूरी हो गया और ये चाल हो गया। तो समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ तक क्लियर है। तो दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर, और चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति आवर। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो क्या आएगा, 3/2। तो इसे जब आप होल नंबर में लिखिएगा तो क्या आएगा, 1 होल 1/2, यानी 1.5 घंटा। क्या आएगा, 1.5 घंटा। तो अब क्या करना है, सो देखिए कितने बजे वो एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कितने बजे निकला था, 10:50 में। रेलगाड़ी कितने बजे निकला था, 10:50 में वो निकला था। और 120 किलोमीटर की दूरी निम्न में से किस समय तक तय कर लेगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका आंसर आया है, समय निकालने पर जो आपका आंसर आया है उसे इसे जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसे आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 130। तो कितना आएगा, 12:20। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन आंसर में आपको दिया होगा 12:20
आपको PM भी दिया होगा, AM भी दिया होगा, प्रातः भी दिया होगा, या शाम दिया होगा, या रात्रि दिया होगा आपको ऑप्शन में। तो आप इसी में हमेशा गड़बड़ करते होंगे। तो आपको क्या करना है, ये कब निकला था, प्रातः निकला था, तो 1.5 घंटे बाद। तो इसके बाद क्या आएगा, AM है, तो क्या आएगा, PM आएगा। क्या आएगा, PM। आंसर में ऐसा दे सकता है 12:20 AM भी दे सकता है, तो आप उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिख सकते हैं। फ्रेंड अब चलिए प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है, तुरंत वहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो ये सिंपल सी है, बस आपको इसमें अगर आप फार्मूला देखे होंगे, अगर आप बुक में से फार्मूला देखे होंगे तो आप ये आसानी से बना लेंगे। तो क्या है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत, ये फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही काम का ये सब फार्मूला है। तो जितना भी मैं फार्मूला बताता हूँ वीडियो में, आप लोग उसे नोट करता चलिएगा और उसको मेमोराइज करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 2 × x × y। मान लीजिए x और y दोनों चाल ही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा फार्मूला बैठता है। औसत का पूछता है जो 2 या 2 से अधिक रेलगाड़ी के बारे में पूछे या कार के बारे में पूछे। तो दो के बारे में यहाँ पूछा है, तो एक्स वाई लिख सकते हैं। मान के चलिए x यानी 30 और y यानी 20। तो एक्स वाई यहाँ समझाने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर, और नीचे में क्या होगा, x + y। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, 2 × x यानी 30 मान लीजिए और y यानी 20, क्योंकि चाल कितना है, जितना चाल होगा उसी का मतलब x × y होगा, प्लस नीचे में क्या होगा, 30 + 20। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करना है, क्या आएगा, जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 1200 / 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। तो कितना आएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या है। फ्रेंड आइए ये वाले प्रश्न देखते हैं। क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यानी मान लीजिए ये रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर। 150 मीटर इसकी लंबाई है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकता है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकता है, तो कितने समय में वो टेलीग्राफ के एक खंभे को पार कर जाएगी। तो सिंपल सा क्या पूछा है कि समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यहाँ तक क्लियर है। तो दूरी कितनी है, 150 मीटर। दूरी कितनी है, 150 मीटर, और चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये गौर में रखिएगा, जब ये घंटा में दिया हो तो ये हमेशा किलोमीटर में देना चाहिए, और ये मीटर में दिया हो तो ये सेकेंड में। तो आप इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, तो आप इसे सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 60 × 5/18। अगर ये मीटर में दिया होता, अगर ये सेकेंड में दिया होता, अगर आपको इसे किलोमीटर में चेंज करना होता तो 18/5 से मल्टीप्लाई होता। बट इसमें क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया और इसमें मीटर दिया हुआ है। तो आपको इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 150 बाई, तो जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। तो 60 × 5 आप लोगों को रूल पता ही होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा।
अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15। तो क्या आपका आंसर आएगा 9। 9 क्या, 9 घंटा या 9 सेकेंड? 9 घंटा या सेकेंड? तो 9 सेकेंड होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सेकेंड में चेंज किए थे ना इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो आंसर भी आपका क्या किससे आएगा, सेकेंड में ही आएगा। तब आपका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि ऑप्शन में आप लोग को फंसाने के लिए दिया जाता है 9 मिनट 9 आवर ऐसे दिया जाता है। तो आपको अगर ये मीटर में दिया हो तो हमेशा आंसर सेकेंड में होगा, अगर ये किलोमीटर में दिया होगा तो हमेशा आंसर घंटा में होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।